चेन्नई पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती। नाडु स्टेट प्रेसिडेंट के आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धांजलि देने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती। परिजनों से मुलाकात करने के बाद बसपा नेता को दी श्रद्धांजलि। बसपा नेता ने पहुंच डीएमके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बोला कि इंसाफ नहीं मिला तो सरकार की, साथ ही मिलकर अपराधियों पे उचित कार्रवाई करने की मांग की। यह भी कहा कि अगर सरकार इसमें मिली नहीं है तो यह मामला तुरंत सीबीआई को रेफर करे, साथ ही अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मिस्टर के आर्मस्ट्रॉन्ग जो बहुत ही मिशनरी थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूवमेंट से जुड़े थे। लॉर्ड बुद्धा के जो संदेश हैं, जो उनका मानवतावादी जो उनका उपदेश रहा, संदेश रहा, उससे जुड़े हुए थे। और जब उन्होंने पार्टी में काम करना चाहा तो एक ही पार्टी उन्होंने
चयनित की बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी में जब से वो जुड़े रहे हैं या जब से जुड़े हैं तो पूरी ईमानदारी निष्ठा से वो तमिलनाडु स्टेट में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे रहे हैं। लेकिन इनकी जिस प्रकार से हत्या की गई है घर के बाहर, ये बड़ा सोचने की बात है। और इससे ऐसा लगता है जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिन्होंने हत्या की है अभी तक वो असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कर लिए हैं, असली अपराधी अब नहीं पकड़े गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट का मामला नहीं है अकेले, पूरे तमिलनाडु स्टेट में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो बहुत भयभीत है, डरे हुए हैं कि जब बीएसपी के स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है। ये बड़े गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए, ताकि जो असली अपराधी हैं तो उनका असली किरदार सामने आ जाए, ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है। क्योंकि हमें कोई, हमारी पार्टी को कोई उम्मीद नहीं है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हमें न्याय दे देगी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे आदमी को न्याय मिले, दलितों को न्याय मिले, तो और उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है, तो फिर आपको ये मामला सीबीआई को तुरंत रेफर करना चाहिए। और यदि स्टेट गवर्नमेंट रेफर नहीं का, वो कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है, तो फिर आपको ये मामला सीबीआई को तुरंत रेफर करना चाहिए। और यदि स्टेट गवर्नमेंट रेफर नहीं करती है सीबीआई को, तो समझ लो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं हाथ जरूर है, और नहीं है तो उनको सीबीआई को रेफर करना चाहिए, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि इसमें हाथ किसका है। इसलिए इस घटना को हमारी पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है, और हमारी पार्टी कोई चुप नहीं बैठेगी, यहाँ हमारा यूनिट भी कोई चुप नहीं बैठेगा, स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा दबाव बनाएगा कि आप यदि न्याय नहीं दे सकते तो सीबीआई को मामला रेफर करें। और इनके देहांत, इनकी जिस तरीके से हत्या की गई है, मृत्यु हुई है, हमारी पार्टी काफी दुखी है। हम इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और इस मौके पर उनके जो परिवार लोग हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरी वो भी बहुत दुखी हैं, लेकिन कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ कि कुदरत इस दुख को सहन करने की उनको शक्ति दे, मतलब, और हिम्मत और हौसले के साथ आप लोगों को
जो भी दोषी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, तो उनको सजा दिलवाने में आप लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है। कानून व्यवस्था का पालन करते हुए आपको ये बताना है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेते। कानून व्यवस्था का पालन करते, कानून का जो शांति व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था सरकार इधर उसको सही ढंग से चला, वो मेंटेन करे या ना करे, कानून व्यवस्था का वो ध्यान रखे या ना रखे। लेकिन हमारी पार्टी चाहती है कि स्टेट में कानून व्यवस्था सही हो और आप हम अपने स्टेट के प्रेसिडेंट को जो नहीं रहे उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी के लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। शांति व्यवस्था के साथ आप अपनी बात स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखें और मैं मीडिया के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं ये चाहती हूँ कि यदि आपका इस घटना में आपका हाथ नहीं है तो फिर आप इस मामले को सीबीआई को जरूर रेफर करें, ऐसा मेरा उनको कहना है। और इस मौके पर मैं पार्टी की ओर से याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी उनके दुखी परिवार के साथ है, उनके पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। और सरकार से भी मैं कहना चाहूँगी, जिस तरीके से इनकी हत्या की गई है तो इनका पूरा परिवार भी काफी भयभीत है, डरा हुआ है कि जब उनके साथ ऐसा हुआ है और उनको किस तरीके से काट के मतलब उनकी मृत्यु की गई है, हत्या की गई है और उनकी मृत्यु हुई है, तो हम सरकार से चाहेंगे कि उनके परिवार को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, उनके परिवार को हर तरीके से उनकी मदद की जाए, स्टेट गवर्नमेंट मदद करें, सुरक्षा उपलब्ध कराए। और मैं फिर इस बात को मीडिया के माध्यम से कहती हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ आप लोग ध्यान दें। जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके साथ जुर्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ये घटना घटी है तो आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, सरकार को गंभीर होना चाहिए और जो असली अपराधी है वो पकड़े जाने चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को बेहतर यही है कि ये मामला सीबीआई को इनको रेफर करना चाहिए। आप लोग सब बहुत दुखी हैं, हमारी पार्टी बहुत दुखी है और परिवार के लोग भी बहुत दुखी हैं। लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ऐसे में मेरा उनके साथियों से, पार्टी के लोगों से यही कहना है, तो जिस हिम्मत और हौसले के साथ वो जी जान से इस पार्टी मूवमेंट को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे, तो आप लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे तो उनको भी जिधर भी, अभी मैं तो अंधविश्वास में ज़्यादा यकीन नहीं रखती, लेकिन जो उनकी काम करने की जो उनकी चाहत थी, गरीब और मजलूमों की मदद करने की, एक एडवोकेट होने के नाते भी गरीबों की वो बहुत मदद करते थे, फ्री में उनका केस वगैरह देखते थे, गरीब होते थे, उनकी आर्थिक मदद करते थे, तो बहुत ही सुशील नेचर के, मानवतावादी नेचर का उनका व्यक्तित्व था। तो इसलिए उनके जिस तरीके से हत्या की है हमें बहुत ज़्यादा दुख है, पार्टी को बहुत ज़्यादा दुख है। आप लोग शांति बनाए रखें और स्टेट गवर्नमेंट के कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दें और जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ आगे जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने भी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या किया उनको ऐसी कड़ी सजा सरकार दे। चाहती हूँ कि हमारी पार्टी उनके दुखी परिवार के साथ है, उनके पूरे परिवार का पूरा। सरकार से भी मैं कहना चाहूँगी, जिस तरीके से इनकी हत्या की गई है तो इनका पूरा परिवार भी काफी भयभीत है, डरा हुआ है कि जब उनके साथ ऐसा हुआ है, प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है। ये बड़े गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए
और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए, ताकि जो असली अपराधी हैं असली के आज सामने आ जाए, ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है। क्योंकि हमें कोई, हमारी पार्टी को कोई उम्मीद नहीं है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हमें न्याय दे देगी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे आदमी को न्याय मिले, दलितों को न्याय मिले, तो और उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है, तो फिर आपको ये मामला सीबीआई को तुरंत रेफर करना चाहिए। और यदि स्टेट गवर्नमेंट रेफर नहीं करती है सीबीआई को, तो समझ लो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं हाथ जरूर है, और नहीं है तो उनको सीबीआई को रेफर करना चाहिए, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि इसमें हाथ किसका है। इसलिए इस घटना को हमारी पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है, और हमारी पार्टी कोई चुप नहीं बैठेगी। यहाँ हमारा यूनिट भी कोई चुप नहीं बैठेगा, स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा दबाव बनाएगा कि आप यदि न्याय नहीं दे सकते तो सीबीआई का कोई मामला रेफर करें। और इनके देहांत, इनकी जिस तरीके से हत्या की गई है, मृत्यु हुई है, हमारी पार्टी काफी दुखी है। हम इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और इस मौके पर उनके जो परिवार हो गए, चाहने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरी वो भी बहुत दुखी हैं, लेकिन कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ कि कुदरत इस दुख को सहन करने की उनको शक्ति दे, मतलब, और हिम्मत और हौसले के साथ आप लोगों को, जो भी दोषी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उनको सजा दिलवाने में आप लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है। कानून व्यवस्था का पालन करते हुए आपको ये बताना है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेते। कानून व्यवस्था का पालन करते, कानून का जो शांति व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था सरकार इधर उसको सही ढंग से चला, वो मेंटेन करे या ना करे, कानून व्यवस्था का वो ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन हमारी पार्टी चाहती है कि स्टेट में कानून व्यवस्था सही हो। और आप हम अपने स्टेट के प्रेसिडेंट को, जो नहीं रहे, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी के लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। शांति व्यवस्था के साथ आप अपनी बात स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखें, और मैं मीडिया के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ के मुख्यमंत्री, कि यदि आपका इस घटना में आपका हाथ नहीं है तो फिर आप इस मामले को सीबीआई को जरूर रेफर करें, ऐसा मेरा उनको कहना है।